हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्रिम कटी। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक रूम में छोटे बच्चे को सोते हुए देखते हैं, जहां पर उसकी माँ कमरे में आकर उसको देखती है और फिर उसके रूम का डोर लॉक करके चली जाती है। जिसके जाते ही वो बच्चा उठता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा बंद होने की वजह से ओपन नहीं हो रहा था। अब वो बच्चा अपने रूम की खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है। दूसरी ओर उसकी माँ अपने डेस्क पर लैपटॉप पर किसी के बारे में रिसर्च कर रही होती है, जिसमें उसको पता चलता है कि बच्चों पर सोशल मीडिया और इंटरनेट का बुरा असर किस तरह से पड़ रहा है। इधर वो बच्चा अपने रूम की खिड़की से बाहर निकलकर घर के दूसरी ओर आ जाता है और चाकू उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ी सी इविल एंटिटी उस बच्चे के पीछे पड़ जाती है। वो छोटा बच्चा उस इविल एंटिटी से बचकर भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ अपने बेटे के हाथ में चाकू देखकर डर जाती है और उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन वो बच्चा उस एंटिटी से काफी ज्यादा डर जाता है और हड़बड़ी में अपनी माँ को चाकू मार देता है। लेकिन वो बच्चा ऐसा क्यों करता है, इसका कारण हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। अब सीन चेंज होता है, जहां पर हम एक आशा नाम की लड़की को देख रहे होते हैं, जो कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक ब्लॉगर है जो ASMR वीडियोस बनाती है, लेकिन उसके वीडियोस को कुछ खास रीच नहीं मिलती। यहाँ अब हम आशा की फैमिली को भी देखते हैं, जिसमें उसकी मॉम सैरा, डैड आमिर और छोटा भाई कामरान है। यहाँ हम देखते हैं कि कामरान के स्कूल में कोई फंक्शन है जिसमें कामरान परफॉर्म करेगा, जहाँ पर सब जाने वाले होते हैं। यहाँ सभी डिसाइड करते हैं कि वो अपना फोन घर पर ही रखकर जाएंगे, क्योंकि आशा हर वक्त फोन में ही लगी रहेगी, जिस कारण वो कामरान की परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। फिर सभी अपने फोन को घर पे रखकर कामरान के स्कूल की ओर चल देते हैं। यहाँ पर सब लोग ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं, लेकिन आशा को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो अपनी एक फ्रेंड के साथ वहां से बाहर आ जाती है। वहां आशा की फ्रेंड अपना मोबाइल निकालकर आशा को बताती है कि उसकी एक वीडियो पर किसी लड़की का कमेंट आया है, जिससे आशा थोड़ी खुश हो जाती है। जबकि इधर ऑडिटोरियम में एक बच्चे का फादर आमिर से बात करने लगता है और बातों ही बातों में वो बताता है कि कैसे बच्चों पर इंटरनेट का बुरा असर पड़ रहा है और बच्चे ग्रिम कटी नाम के गेम से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि वो अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि एक बच्चे ने तो अपनी माँ को इसके चलते मार भी दिया। ये सब सुनकर आमिर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके बच्चे भी फोन और अपने लैपटॉप का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आशा और उसकी फ्रेंड्स बात कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर आमिर आ जाता है और आशा को फोन का यूज करने और ये सब वीडियोस बनाने के लिए मना करता है, जिसके बाद आमिर और सारा अपने बच्चों के साथ घर आ जाते हैं। वो दोनों ही घर आकर अपने फोन में ग्रिम कटी के बारे में पढ़ते हैं और बेहद डर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों आशा और कामरान को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि कैसे बच्चे एक चैलेंज के चलते अपने आप को और अपने माता पिता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों से ग्रिम कटी के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन आशा और कामरान दोनों का कहना होता है कि वो ग्रिम कटी के बारे में कुछ नहीं जानते। आशा ये भी कहती है कि वो दोनों अपना ध्यान रखेंगे, जिसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद आशा अपने फोन में अपने फ्रेंड्स की स्टोरी देखती है, जिसमें सभी ग्रिम कटी का ही जिक्र कर रहे होते हैं। यहाँ सबसे अजीब बात ये होती है कि ग्रिम कटी के बारे में सभी बच्चों के पेरेंट्स को पता होती है, लेकिन बच्चे इस एंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आशा को ग्रिम कटी जैसी चीज पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वो इसके बाद अपने लिए टोस्ट बनाने चली जाती है। इधर आशा की मॉम सैरा अपने पति से कहती है कि उसे अपने बच्चों पर बिलीव है, वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और अपने पेरेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जबकि उधर किचन में जब आशा अपने लिए टोस्ट बना रही होती है, तभी उसके पीछे ग्रिम कटी आ जाता है, जिसको देखकर आशा बहुत जोर से चीखती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। आशा कहती है कि उसने ग्रिम कटी को देखा है। तभी आमिर की नजर नीचे पड़े नाइफ पर जाती है, जो आशा से बटर लगाते समय नीचे गिर गया था। पर आमिर सोचता है कि आशा ने शायद ये नाइफ खुद को चोट पहुंचाने के लिए उठाया होगा। जिसके बाद आमिर अपने घर पर पुलिस को बुला लेता है, जहां एक ऑफिसर आशा से पूछताछ करता है। जिसके बाद आशा बताती है कि वो किचन में सैंडविच बना रही थी और वहां पर ग्रिम कटी आ गया। लेकिन पुलिस ऑफिसर आशा की बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसके माता पिता को ये भी कहता है कि ये सब बच्चे बस एक चैलेंज के चलते कर रहे हैं और अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद आमिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो आशा का लैपटॉप भी ले लेता है।
आशा अपने पिता से कहती है कि वो इंटरनेट पर किसी भी चैलेंज से इंस्पायर होकर ऐसा कदम नहीं उठाएगी, लेकिन आमिर आशा की एक नहीं सुनता और लैपटॉप को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह आमिर सभी लोगों को बुलाता है और बताता है कि वो सभी लोग अपने फोन्स और लैपटॉप को एक वीक के लिए डिटॉक्स बॉक्स में रख देंगे, जिससे वो इंटरनेट पर आ रही ऐसी किसी भी न्यूज से दूर रहें। आमिर सभी के फोन्स और लैपटॉप्स को उस बॉक्स में रख देता है, लेकिन आशा अपना फोन देने से मना कर देती है और अपने डैड से फोन के लिए खींचातानी करने लगती है। लेकिन तभी आशा को ग्रिम कटी का विजन आता है और वो डरकर पीछे हट जाती है, जिसके बाद उसके डैड उसका मोबाइल भी उस बॉक्स में रख देते हैं। रात के वक्त आशा अपने भाई के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि अगर उसके पास कोई लैपटॉप है तो वो उसको दे दे। पहले तो कामरान इनकार कर देता है, लेकिन जब आशा उसको डांटती है तो वो अपना एक हिडन लैपटॉप आशा को दे देता है, जिसके बारे में उसके पेरेंट्स नहीं जानते थे। अब आशा लैपटॉप पर कई तरीकों से ग्रिम कटी के बारे में सर्च कर रही होती है, लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं मिलता क्योंकि लैपटॉप घर के वाईफाई से चल रहा होता है। तो जल्द ही आमिर को इसके बारे में पता चल जाता है और वो वाईफाई का कनेक्शन निकाल देता है, लेकिन इतने पर भी आशा नहीं मानती और रात में सबके सो जाने के बाद वो एक चाकू लेकर डिटॉक्स बॉक्स को ओपन कर लेती है, जिसके बाद वो बॉक्स में से अपना फोन निकाल लेती है। जिसके बाद आशा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल पर ग्रिम कटी के बारे में बात करने लगती है। इतने में ही आमिर आशा को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर आता है। ये देख आशा आमिर से बचने के लिए घर से बाहर आकर दूसरी ओर से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर ग्रिम कटी आ जाता है और आशा के हाथ पर एक कट लगा देता है। आशा अपने आप को बचाने के लिए पास ही में रखी नाइफ को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ग्रिम कटी जा चुका होता है और तभी वहां पर आशा के पेरेंट्स आ जाते हैं। आशा को इस हाल में देखकर उसके पेरेंट्स ये मानने लगते हैं कि आशा ने ग्रिम कटी चैलेंज के चलते खुद को चोट पहुंचाई है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। अगले सुबह आशा अपने स्कूल जाने को कहती है, लेकिन आमिर उसको रोक देता है, पर बाद में सारा और आशा के समझाने पर वो उसको परमिशन दे देता है। आशा स्कूल आकर अपनी दोस्त कैसिडी से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि कैसिडी के पेरेंट्स ने भी उन सभी का फोन डिटॉक्स बॉक्स में रखवा दिया है। ये आशा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सभी के पेरेंट्स एक जैसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए आशा अपनी फ्रेंड कैसिडी के साथ अपने एक और दोस्त ओलिवर के घर जाती है, जहां उसे फोन और इंटरनेट मिल सके। लेकिन ओलिवर के घर अलग ही नजारा था। बच्चे अजीब सी हरकतें कर रहे थे और ग्रिम कटी का मजाक बना रहे थे। उन्होंने तो इस पार्टी का नाम भी ग्रिम कटी पार्टी रखा हुआ था। पार्टी में वो सभी पिक्चर क्लिक करते हैं और उसी समय आशा की पिक्चर भी क्लिक हो जाती है। आशा और कैसिडी जल्द ही ओलिवर से उसका लैपटॉप लेकर एक अलग रूम में पहुंच जाते हैं और ग्रिम कटी और डिटॉक्स बॉक्स के बारे में सर्च करते हैं, जहां पर उन्हें जोन्स नाम की औरतों के बारे में पता चलता है। आशा अपने भाई कामरान को वीडियो कॉल कर मेलिंडा जोन्स के बारे में सर्च करने को कहती है। इधर आशा के पेरेंट्स अपने फोन में ग्रिम कटी पार्टी की पोस्ट देखते हैं, जिसमें उन्हें आशा नजर आती है, जिसके बाद आमिर फौरन आशा को लेने पहुंच जाता है। उधर आशा जब पार्टी से बाहर निकलती है तभी उसको ग्रिम कटी नजर आता है, जो उसके अलावा किसी को भी नहीं दिखाई देता। आशा उससे बचकर ऊपर की तरफ भागती है, जहां ग्रिम कटी उसका पीछा करते हुए उसको हर्ट करने लगता है। लेकिन जल्द ही आशा के पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते आशा अपने हाथ से चाकू से खुद को काट रही होती है। आमिर किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेता है। फिर सारा और आमिर आशा को लेकर बाहर आते हैं, जिसको देखकर पार्टी में मौजूद सभी बच्चे काफी डर जाते हैं। आशा अपने पेरेंट्स को कहती है कि वहां पर ग्रिम कटी था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने वहां पर किसी को नहीं देखा, इसीलिए वो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। तभी आमिर को उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसको पता लग जाता है कि घर पर वाईफाई यूज हो रहा है, यानी कामरान लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है। अब आमिर वहां से सीधा घर की ओर भागता है। उधर कामरान मेलिंडा जेम्स का एड्रेस निकालता है, लेकिन तभी वहां पर ग्रिम कटी आकर उसको चोट पहुंचा देता है। आशा के पेरेंट्स जब घर पहुंचते हैं तो कामरान को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और आशा को ही उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। अगले सुबह आशा और कामरान एक अस्पताल में एडमिट थे। आशा अपनी माँ को समझाती है कि ग्रिम कटी सच में है और उसी ने ये सब किया है, लेकिन सारा को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जिसके बाद सारा उनके वार्ड से बाहर आ जाती है। तभी आशा की नजर वहां पर रखे कामरान के लैपटॉप पर जाती है, जिसके बाद वो उसमें से मेलिंडा का एड्रेस निकालती है। जिसके बाद आशा रेडी होकर अपनी माँ की कार कीज ले लेती है और वार्ड से बाहर निकलती है। लेकिन
लेकिन तभी उसे वहाँ पर कैसिडी के माता पिता दिखाई देते हैं। आशा तुरंत ही कैसिडी के वार्ड में जाकर सारी बात पूछती है। कैसिडी उसको वही सेम स्टोरी बताती है कि कैसे ग्रिमकटी ने उसको भी चोट पहुंचाई, लेकिन उसके माता पिता को इस बात का विश्वास नहीं होता। तब आशा बताती है कि ग्रिमकटी बच्चों पर तभी हमला करता है जब उनके पेरेंट्स ग्रिमकटी के बारे में सोचकर अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। आशा कहती है कि वो इन सब की वजह पता करने मेलिंडा के घर जाएगी। दूसरी ओर वार्ड में सारा आशा को ना पाकर परेशान हो रही होती है कि तभी उसे भी लैपटॉप में वही सेम एड्रेस मिलता है, जिसके बाद वो भी उस पते पर पहुंचने के लिए निकल जाती है। उधर आशा मेलिंडा के घर पहुंचकर उससे ग्रिमकटी के बारे में पूछती है, जिस पर मेलिंडा कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। आशा मेलिंडा से उसके बेटे से मिलने को कहती है, लेकिन मेलिंडा बहाना बनाकर गेट बंद कर देती है। आशा को अब भी डाउट था, इसीलिए वो घर के पिछले हिस्से में जाती है जहां उसको ब्रोकन फोन और लैपटॉप मिलते हैं, जिसके बाद उसको सब समझ आ जाता है। अब आशा पिछले दरवाजे से उस घर में एंटर होती है और उस बच्चे तक पहुंच जाती है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि मेलिंडा वहां पर गन लेकर आ जाती है और दोनों को रूम में बंद कर देती है। अब तक आशा की माँ भी वहां पर पहुंच चुकी थी। वो मेलिंडा से पूछताछ करती है, लेकिन मेलिंडा बताती है कि उसकी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सारा आशा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि सारा आशा के लिए परेशान थी। इसीलिए अब ग्रिमकटी आशा के पीछे आ जाता है, लेकिन आशा जल्द ही अपनी माँ का ध्यान भटका देती है और तभी ग्रिमकटी भी गायब हो जाता है। अब सारा वापस से मेलिंडा के घर जाती है, लेकिन मेलिंडा अब बहाने बनाने लगती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन तभी सारा उसके घर से आ रही आवाजों को सुन लेती है और ऊपर की तरफ भागती है। वो रूम का गेट ओपन करती है जहाँ पर वो उस बच्चे को हवा में लटकते हुए देखती है, जिसे ग्रिमकटी ने पकड़ रखा होता है, लेकिन सारा उसको नहीं देख सकती थी। और अब सारा को यकीन हो जाता है कि ग्रिमकटी सच में है। इतने में मेलिंडा पीछे से आकर सारा को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन जल्द ही उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिस वजह से मेलिंडा का ध्यान अपने बच्चे से हट जाता है और ग्रिमकटी वहां से गायब हो जाता है। वो बच्चा ग्रिमकटी से छूटते ही अपनी माँ को पैर में चाकू मार देता है, जिस कारण से वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरती है। इसके बाद सारा और आशा इस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। उधर अब आमिर कामरान के लैपटॉप में जब ग्रिमकटी की सर्च हिस्ट्री देखता है तो वो उसके लिए परेशान होने लगता है। सारा और आशा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां अब तक कई सारे बच्चे ग्रिमकटी के कारण चोटिल हो चुके थे। सारा अपने पति आमिर के पास आकर उसको समझाती है कि वो ग्रिमकटी के बारे में ना सोचे और ये बेहोशी का इंजेक्शन लगा ले। ये सब सुनकर आमिर को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी वहां पर पुलिस आकर सारा को पूछताछ के लिए ले जाती है। इसी बीच कामरान आशा के पास जाता है और उसको कहता है कि उसने अभी अभी ग्रिमकटी को देखा, जिसके बाद आशा उसको बताती है कि ग्रिमकटी तभी अटैक करता है जब बच्चों के माता पिता उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। आशा कामरान को एक रूम में बंद करके बाहर आती है, जिधर वो अपने डैड को देखती है। वहां पर ग्रिमकटी कामरान को हर्ट करने लगता है, क्योंकि उसके डैड ग्रिमकटी के बारे में ही सोच रहे होते हैं। आशा अपने डैड को कहती है कि वो ग्रिमकटी के बारे में ना सोचे, नहीं तो वो हमको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आमिर का ध्यान कामरान से नहीं हटता। जिसके बाद आशा अपने डैड का ध्यान भटकाने के लिए अस्पताल के बाहर भागती है और अब आमिर का ध्यान आशा की ओर चला जाता है। इसीलिए अब ग्रिमकटी आशा को पकड़ लेता है। आशा उसको चाकू से स्टैब करती है, लेकिन ग्रिमकटी पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी आमिर भी वहां पर आ जाता है और आशा अपने डैड के ही पैर में चाकू मार देती है, लेकिन आमिर फिर भी आशा के पीछे आता है और इसी के साथ ग्रिमकटी भी आशा के पीछे पड़ जाता है। ग्रिमकटी आशा को हवा में ऊपर लटका देता है, जिसको देखकर अब आमिर को सारी बात समझ आ जाती है और वो अपने हाथ में लिया इंजेक्शन खुद को लगा लेता है। आमिर के बेहोश होते ही ग्रिमकटी वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद आमिर को अस्पताल ले जाया जाता है और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में बेसिकली ग्रिमकटी नाम की इविल एंटिटी होती है, जो उन बच्चों को टारगेट कर रहा था जिनके माता पिता ग्रिमकटी के बारे में सोचकर अपने बच्चों के लिए परेशान होते थे। इसी वजह से बच्चे अपने माता पिता को नुकसान पहुंचा रहे थे ताकि वो ग्रिमकटी के बारे में सोचना बंद कर दें। आशा और कामरान के साथ भी यही हो रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहे थे अपने माता पिता को समझाने की, लेकिन उनके माता पिता उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब सच्चाई उनके सामने आई, ग्रिमकटी वहां से गायब हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रिमकटी की कहानी आपको पसंद आई होगी।